हेलो दोस्तों, नमस्कार। नौकरी विद मधुसूदन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैथ का जो चैप्टर है वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में जो है कि बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और अगर यूपीएसआई में अगर एलसीएम और एचसीएफ से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चाहे यूपीएसआई हो चाहे दिल्ली पुलिस हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ जो है कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपने। देखिए, एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ओके, तो देखिए, महत्तम समापवर्तक वो चीज़ होती हैं जिसमें कि सबसे हाईएस्ट नंबर को निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इस फैक्टर में से हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। मतलब एचसीएफ का मतलब होता है कि जो अगर दो नंबर दिए हुए, ठीक है, मतलब इसको मान लेते हैं कि ए नंबर है एक और एक बी है। ठीक, तीन दोनों का जो फैक्टर होगा सबसे मैक्सिमम वाला, ठीक, सबसे हाईएस्ट फैक्टर, ठीक, हाईएस्ट फैक्टर वो क्या होगा? हमारा एचसीएफ। और मान लीजिए कि वही दो नंबर दिए हुए हैं ए और बी, ठीक, और इसमें जो सबसे लोवेस्ट इसका जो मल्टीपल निकलेगा, ठीक है, सबसे लोवेस्ट मल्टीपल, ठीक है, सबसे लोवेस्ट, वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें जो है कि 9 प्रकार के प्रश्न आते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। आप सोचेंगे 9 प्रकार के क्या, उसमें तो नॉर्मल से एलसीएम और एचसीएफ भी आते हैं, लेकिन नहीं, आपको मैं जब आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। चलिए देखिए, एलसीएम क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एलसीएम निकालना है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि 20, 30, 50 और 60 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। मैं इसको कलर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए 20, 30, 50 और 60, ठीक है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एक हमारा मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं कि 20, 30, 50, 60, ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हम 2 से स्टार्ट करते हैं कि मतलब ये देखते हैं कि जो संख्या दी हुई है हमारी, इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मतलब कौन सी सबसे छोटी संख्या से, इसमें से कोई भी, मतलब ये फिक्स नहीं है कि एक ही वो संख्या से सबके सब डिवाइड हो। ठीक है, मतलब कि कोई एक भी संख्या का डिवाइड हो रहा है तो आप उसको नंबर को लेंगे। सबसे पहले अगर हम 2 को ले लेते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है कि 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी हो जाएगा 60। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे छोटी पहले लेना है। तो सबसे पहले छोटी हमारी क्या होगी? 2। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 2 का भाग देंगे सब में, हम सब में देंगे, इस बात का ध्यान रखें। 2 का भाग 20 में देंगे, कितना आएगा? 10। 30 में देंगे, कितना आएगा? 15। 50 में देंगे, कितना आएगा? 25। और 60 में 2 का भाग देंगे तो 30। ठीक है, और अब देखेंगे कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से कट सकती है या नहीं, मतलब 2 से कट सकती है या नहीं। तो देख रहे हैं कि 2 से 10 भी कट जाएगा, 30 भी। तो फिर से हम 2 को ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 पंजे 10। अगर 15 नहीं कट रहा है तो 15 को ऐसे ही उतार देंगे। 25 नहीं कट रहा है तो 25 को ऐसे ही उतार देंगे। 30 कट रहा है 15 बार में तो यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो हम 3 पर जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि 15 और 15 यहाँ पर 2 बार है तो 3 से कट रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3, 3, 5 ऐसे उतार देंगे क्योंकि 5 तो कटेगा नहीं। फिर 3 5 15, 25 भी नहीं कटेगा तो 25 को भी उतार देंगे। फिर 3 5 15। फिर देख रहे हैं कि कौन सी संख्या जाएगी, अब 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अब 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ पर हमारा कितना बचा है? 5 बचा है, यानी अभी एक बार और 5 से ही जाएगा। अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 1, 1 और ये 5 का 1 और ये 1। इतना आपको समझ आया? लास्ट में हमने क्या किया है कि ये जो 5 से मैंने डिवाइड किया इसमें, तो एक बार में आया, फिर 5 से किया 1, फिर 5 से 25 में किया तो 5 बार में गया, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, फिर लास्ट में हमारा 1 1 आ गया, लेकिन हमारा 1 5 बचा हुआ है। तो हम इसको तब तक मतलब डिवाइड करते हैं जब तक कि सारी संख्या 1 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 लाने के लिए 1 5 से और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तब यहाँ पर अब इतना इस सब का मतलब नहीं है हमारे इसमें। ठीक है, मतलब किसका है? जिससे हम लोग डिवाइड किए हैं, इसका मतलब है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है? 2। ठीक है, इस सब का इंटू करते हैं आपस में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, देखिए 2 दूना 4 इंटू में, फिर उसके बाद 5 पचे 25 और 25 दिए हैं 75। ठीक, फिर 4 पंजे 20, 20 के 0 2 हासिल, फिर 4 7 28 और 2 30।
300, यानी कि हमारा इसका एलसीएम क्या होगा 300। ठीक, अच्छा तो हम कैसे पता करेंगे कि मतलब ये हमारा एलसीएम सही है कि नहीं? तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि 300 एक ऐसी संख्या है, मतलब छोटी संख्या, जिसमें कि 20, 30, 50 और 60 से भाग देने पर ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कैसे, इसको चेक कर लीजिए यहाँ पर। तो मान लीजिए कि 300 हमारा है, ठीक है, तो आप सभी को पता है 60 से तो सीधे सीधे कट जाएगा, 60 छः ये कट गया, 6 पंजे 30, 5 से भी देखिए कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छः 30, 30 से भी कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो भी 2 15। ठीक, यानी कि ये जो संख्या हमारी है, सॉरी दोस्तों कौवा आ गया था, ठीक है, आ जाते हैं, छत पर पढ़ाता हूँ मैं तो कभी कभी आ जाते हैं सब, तो इधर देखिए नॉइज़ से आप डिस्टर्ब ना होइएगा। तो अब चलिए, अच्छा तो मैंने यहाँ पर देखिए आपको प्रूव कर दिया कि जो एलसीएम हमारा होता है उसमें मतलब अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो जिस संख्या मतलब जिन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं उन संख्याओं से वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम जो हमने निकाल लिया ये इसकी विधि हो गई, ये इसकी विधि हो गई। अच्छा, अब इसमें जिसको इसमें कन्फ्यूजन है वो दूसरे क्वेश्चन में समझ ले, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ थोड़ा। हाँ ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, अब इसको देखिए आप ही करेंगे। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी लेंगे? 2। अब देख रहे हैं 2 यहाँ पर कट रही है, तो 2 2 एक कम 2 2 3, उसके बाद फिर 2 दूना 4 और 5, यानी कि 3 और 5 नहीं कटा था तो उसको उतार दिए। फिर देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर है, यानी 2 से अभी फिर से जाएगा ये, तो 2 एक कम 2, ठीक, उसके बाद 3 यहीं उतार देंगे, फिर 2 एक कम 2 और 5 नहीं जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी 3 से काटेंगे, 2 तो है ही नहीं, 3 है, ठीक है, तो ये एक आ गया और ये 3 एक कम 3 और ये 1 और 1 5, यानी अब किससे जाएगा? 5 से, क्योंकि हमें सबको 1 लाना है, तो 5 से कर दिए तो ये 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जैसे कि मैंने उसके पहले वाले में किया था। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो आपको चेक करना है कि हाँ 60 सही है कि नहीं। तो देखिए 2 से भाग देंगे 30 बार में कट जाएगा, 3 से भाग देंगे 20 बार में कट जाएगा, 20 3 60, और 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, और 5 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? 5 कम 5 और 12, ठीक है, 12 बार में कटेगा, यानी कि ये एलसीएम निकालने का विधि हो गया। अच्छा देखिए ये तो हो गया। अब उसके बाद देखिए 12 15 और 10, अब मुझे लगता है कि आपको आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए 12 15 10, ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से करते हैं, ठीक, 2 छक्के 12, 15 वैसे उतार देंगे, फिर 2 5 10, फिर देख रहे हैं कि 6 जो 2 से चला जाएगा तो 2 से फिर ले जाएंगे, 2 3 6, 15 उतार देंगे, 5 उतार देंगे, फिर देख रहे हैं कि अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 15 उतार देंगे, 5 उतार देंगे, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पर देखिए मिस्टेक हम कर दिए, यहाँ पर देखिए 3 से जब 3 में 1 भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 3 का 15 में देंगे तो 3 5 15, यानी ये यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, और ये 5 एक पहले से था। उसके बाद हम 5 से भाग देंगे तो ये कैसे उतार देंगे? 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60, यानी कि 15 और 12 और 10 का भी एलसीएम क्या होगा? 60। अब चेक करना है सही है कि नहीं, तो 10 का इसमें भाग दूंगा कितना आएगा? 6 बार में कट जाएगा, 15 का देंगे तो 15 चौके 60 और 12 का देंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि ये जो 60 है इन तीनों संख्या से कट जाएगी, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया वो सही है। ठीक है, ये बार बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा। ट्रिक क्या है? वो छोटी सी मतलब कि एक रूल ही कह सकते हैं आप उसको, या फिर ट्रिक भी समझ लीजिए। मतलब ये है कि अगर ऐसी संख्या आपके क्वेश्चन में दी हुई हैं जो किसी भी संख्याओं से न कटती हो स्वयं के अलावा, तो आप डायरेक्ट उनका इंटू कर देंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1 2 3 में इसमें ऐसी कोई भी संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी नंबर से कट रही है। जैसे 1 है तो 1 से ही कटेगा, 2 है तो 2 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, 3 है तो 3 से ही कटेगा। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा हमारा? 6। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। सही है कि नहीं चेक करना है। तो देखिए 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 3 आएगा, कट जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे कितना आएगा? 2 बार में कट जाएगा। 1 का भाग देंगे 6 बार में कट ही जाएगा। ठीक, और इसको मतलब ऐसे निकालना, तो देखिए 1 2 3, तो 1 से मतलब 1 का तो मतलब है नहीं, तो डायरेक्ट 2 से ले जाते हैं, तो 1 ऐसे उतार देंगे, और 2 एक कम 2 और 3, फिर उसके बाद 3 से ले जाएंगे 1, फिर 1 और 3 एक कम 1, ठीक, 3 दूनी 6, ठीक, ये हमारा 6 आया था जो यहाँ पर। ठीक, तो समझने वाली बात ये है कि जैसे कि अब मान लेते हैं कि ऐसी संख्या जो आपस में मतलब कि किसी भी और नंबर से मतलब स्वयं के अलावा किसी और नंबर से ना कटती हो। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में आएगा 17 और 19 का एलसीएम निकालिए। तो क्या 17 किसी नंबर से कटता है? नहीं कटता है। क्या 19 किसी नंबर से कटता है? नहीं। तो आप 17 और 19 को आपस में इंटू कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा मान लीजिए 3 संख्या आ गई, 9 17 और 19। तो क्या ये मतलब इसका हमें करना चाहिए फैक्टर? तो यहाँ पर भी आप नहीं करेंगे, लेकिन आप कहेंगे जो 9 3 से कट रहा है
तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 इंटू 3 ही है, ठीक। यानी कि बाद में हमारा लास्ट में 9 ही जाएगा ना, 3 का भाग देंगे मान लो, ठीक। 3 3 9, फिर 3 से देंगे, यानी 3 हमारा 3 इंटू रहेगा, यानी 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मान लो कि 9 गुणे 6 गुणे 17 गुणे 19 है, तो हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 3 से हम देख रहे हैं 9 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है, इसका मतलब हमें ये फैक्टराइजेशन मेथड से करना होगा, ठीक है। ये आपका हो गया एलसीएम। मुझे उम्मीद है कि एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एचसीएफ के लिए कलर चेंज कर लेते हैं अपना। कौन सा कलर ले लें? हाँ, यहाँ पर ये कलर ले लेते हैं। चलिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ की जो मेथड होती है वो एक शॉर्ट मेथड होती है और एक जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है उससे होता है। सबसे पहले हम शॉर्ट मेथड से आपको बता देंगे, फिर फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ पर देखिए 24, 32 और 40। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है? 24 इक्वल टू 32 इक्वल टू और 40 इक्वल टू। सबसे पहले हम जो नंबर दिए होते हैं उनके फैक्टर करते हैं। और फैक्टर कैसे करते हैं, मैंने आपको जैसे फैक्टर ऊपर बताया ना वैसे ही करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए इसको। मान लीजिए 24 का फैक्टर करना है 24, फिर इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या से मतलब किस संख्या से भाग जा रहा है। तो हम देख रहे हैं 2 से जाएगा पहले, ठीक। तो 12 जैसे एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर 2 6 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 3 बार में, फिर 3 से कम 3, यानी इसका फैक्टर क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा, हमें देखना है इसका फैक्टर सही है कि नहीं, मतलब हमने सही निकाला है कि नहीं। तो अब इसको गुणा करके देख लीजिए। जैसे कि 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि हमारा जो फैक्टर है वो क्या है? सही है। इसी तरीके से 32 का निकालेंगे। तो 32 का निकाल लेते हैं। देखिए 2 16 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे एक बार में, ठीक। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है हमारे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 3 2 5, ठीक है। अच्छा, हमारा सही है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हमने क्या बताया कि सबका इंटू करके देख लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूना 32। अच्छा, ये तो हमने बता दिया कि गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। इसका शॉर्ट मेथड क्या है कि जो संख्या हमारी दी हुई है उसको हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो हमारी छोटी संख्या क्या है? 2। तो 2 से 40 में डिवाइड किए तो मतलब कट रहा है, तो हम यहाँ पहले 2 लिख लेंगे, ठीक है। गुणे, और हमारा 2 से जब डिवाइड किया तो बचा कितना था? 20। 20 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से फिर से हो जाएगा, 2 से लिख देंगे। अब 2 से जब हम लोग डिवाइड किया 20 को तो कितना बचा था हमारा? 10 बचा था। फिर 10 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। उसका मतलब यहाँ पर 2 से हो जाएगा, 2 को लिख देंगे। तो कितना बचेगा हमारा? 5। फिर 5 बच गया तो 5 किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पर 5 लिख देंगे। और मैंने सही किया है कि नहीं तो इसको चेक करने के लिए देख लीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 हमारा है ना, ठीक। तो अच्छा, एक बार इसको और समझ लेते हैं कि 40 हमारा दिया हुआ था। सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमने 2, अगर देखिए जो नंबर कटेगा तभी लिखेंगे। तो 2 से हमने देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है 40। तो जब 40 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे? 2 लिख लेंगे। और जब 2 से हम 40 को डिवाइड कर दिए तो हमारा 20 बचा, ठीक। 20 दूनी 40। तो जब 20 बचा है तो 20 हमारा किससे जाएगा? फिर से 2 से जाएगा, तो गुणे में 2 फिर लिख देंगे। तो जब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचा हमारा। तो 10 हम देख रहे हैं कि फिर से 2 से जाएगा, तो फिर 2 लिख देंगे। फिर हमारा कितना बचेगा? 5। अब 5 को किससे जाएगा? 5 से जाएगा, तो एक ही बार में 5 लिख देंगे। फिर हम चेक कर लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तो ये तो फैक्टराइजेशन हो गया। अब अभी एचसीएफ नहीं है, ठीक है। एचसीएफ हमें निकालना है। तो अब एचसीएफ मैंने आपको बताया था, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। ये वर्ड याद रखिए, कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन। तो इन तीनों का जो फैक्टराइजेशन है, इस फैक्टराइजेशन में जो हमको कॉमन मिलेगा, जो जो चीज़ें उसका आपस में इंटू करते हैं हम, ठीक है। तो कलर चेंज करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है हमको? 1 2 मिल रहा है कॉमन, एक यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है और एक यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 2। अब हम देखेंगे इसके अलावा कुछ और कॉमन मिल रहा है, तो हाँ कॉमन मिल रहा है। क्या? एक और 2 कॉमन मिल रहा है, एक और 2 कॉमन मिल रहा है और एक और 2 कॉमन मिल रहा है। तो इसमें इंटू करेंगे 2। अब हम देखेंगे कुछ और कॉमन मिल रहा है, तो देखेंगे हाँ एक और 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 एक और कॉमन मिल रहा है, एक और 2 कॉमन है और एक और 2 कॉमन है, यानी कि एक और 2 कॉमन है हमारा। इसके अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें 2 तो है लेकिन इसमें 2 अब नहीं है एक्स्ट्रा में, और इसमें भी नहीं है। इसमें 5 तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब हम क्लियर बता देना चाहते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज मत रहिएगा। जो संख्या पहले में होगी, ठीक है, जो संख्या पहले में होगी वो दूसरे में भी होनी चाहिए, तीसरे में भी होनी चाहिए, या अगर 4 5 6 नंबर है तो सभी में वो कॉमन होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर आप लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले दूसरे में मिल गई कॉमन, तीसरे में नहीं तो भी इसको लिख दें, नहीं। वो संख्या जैसे हमने देखे 2 को लिया तो हमें 2 को यहाँ से भी उठाया, यहाँ से भी उठाया और यहाँ से भी उठाया,
तब जाके कॉमन लिया। ऐसे इस वाले दो को इनको कॉमन लिया एक, ठीक, और एक बार इनको लिया, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे। तो अब इनका इंटू करेंगे कितने का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये ऐसा नंबर है जिससे हम लोग इस तीनों में डिवाइड करेंगे तो वो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। चेक करना है आपको, चेक कर लीजिए। 24 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 कट जाएगा, फिर 32 में करना 8 चौका 32, और 40 में करना है तो 8 5 40, यानी ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर है ये, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 84 लिख दिए यहाँ पर। अब उसको फैक्टराइज करते हैं, तो 2 से करेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 42 बार में गया। फिर 42 को करेंगे तो 21 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 7 21, और फिर 7 से 1 बार में, ठीक। यानी कि हमारा क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब ऐसे 126 का निकालेंगे, ठीक है। तो 126 का हम लोग निकाल लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ निकालते हैं 1 2 6, ठीक। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छके 12, 2 3 63 बार में। फिर 2 से नहीं जाएगा आप, ठीक है, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 कम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 से 21, फिर 7 से जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, ये 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब 210 है, इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं 210। देखिए 2 1 कम 2 और 0 2 5 10, ठीक है। 210 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा, फिर 105 हो जाएगा नहीं, अब 3 से करते हैं, ठीक है। तो 3 3 9 और 3 5 15, ठीक, 35 बार में चला जाएगा। फिर 35 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 से 35, अब 7 को 1 बार में। तो कितना हमारा आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन क्या है हमारा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो हम लोग यहाँ 2 लिख लेंगे इंटू। और देखते हैं इसमें 2 कॉमन है, लेकिन इसमें किसी में नहीं है। इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। फिर देखते हैं कि 7 कॉमन है, इसमें भी 7 कॉमन है और इसमें भी, ठीक है, तो 7 लिख लेते हैं। और देखते हैं 5 किसी में कॉमन है, नहीं है, और 3 एक्स्ट्रा जो बचा ये कॉमन है, नहीं है, मतलब ये जो 3 था ये तो इससे कट गया, इस तिमाही वाले 3 से, ये तो अकेला बच गया। मैंने बताया है कि जितनी बार संख्या हो वो कॉमन होना चाहिए सब में, ठीक है। ऐसे अकेले आप जो रहेगा नहीं लिखेंगे। जैसे 2 है तो इसको भी कॉमन है था तो मैंने लिखा इसको, 1 2 किसी में कॉमन नहीं था तो मैंने नहीं लिखा उसको, तो इतना आ गया। तो 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 3 2 3 6 और 6 7 42, कितना हमारा HCF आ गया 42। अब ये 42 ऐसी संख्या है कि अगर हम इस नंबर से इस तीनों में से किसी में भी डिवाइड करेंगे तो वो पूर्णतः कट जाएगा। जैसे चेक करना है तो 42 को 84 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और अगर 126 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है, 3 बार में कट जाएगा। ऐसे ही ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, यानी कि सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो इस तरह आपका HCF हो गया। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अपने से कोशिश करिएगा करने का, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसको करा देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा HCF ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न का HCF। इसका एक फार्मूला होता है कि HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का HCF और हर का LCM। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है कि 1/2, 5/3 और 4/3 का HCF बताइए क्या होगा, का HCF क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, आप इसमें बताएंगे, मतलब इसमें फार्मूला लगाएंगे कि मतलब अंश का जो है HCF निकालेंगे, जो ऊपर दिया हुआ है नंबर है, ठीक है। अगर HCF पूछे तो अब ठीक है, HCF पूछ रहा है भिन्न का HCF, तो इसका फार्मूला क्या होता है, जो अंश होता है इसका HCF निकालेंगे, जैसे मैंने बताया उसी प्रोसेस, ठीक है, इस वाले नंबर का, इन तीनों नंबर का, ठीक है, HCF निकालेंगे, और हर जो है उसका LCM निकालेंगे, यानी इनका LCM निकालेंगे। अच्छा चलिए इसी एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं। तो हमने लिखा हुआ है कि 1/2, 5/3 और 4/3। तो मैंने क्या बताया कि HCF ऑफ न्यूमरेटर्स यानी अंश का HCF। तो HCF कैसे निकलता है, सबसे पहले 1 लिख लेंगे इक्वल टू 5 लिख लेंगे इक्वल टू 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1 किसी मतलब कोई चीज़ नहीं किसी से नहीं कटेगा तो 1, और यहाँ पर 5 किसी से कटेगा नहीं कटेगा तो इसको भी, और 4 किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 2 से, फिर ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट विधि बताया था कि 2 से पहले भाग देंगे, फिर 2 बार में कटा, फिर 2 से 4। तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ कोई चीज़ हमको कॉमन मिल रहा है, नहीं। 5 कॉमन है किसी में नहीं, 2 कॉमन है किसी में नहीं, ये वाला 2 कॉमन है किसी में नहीं। और ये देखिए किसी भी संख्या में कुछ मल्टीपल हो या ना हो, लेकिन 1 हमेशा मल्टीपल होता है।
तो एक देखिए, अगर इसमें एक का गुणा करते कोई फर्क पड़ता है नहीं, इसमें भी एक का गुणा करते फर्क पड़ेगा नहीं, इसका मतलब एक सब में कॉमन होता है। तो ये वाला एक, ये वाला एक और ये वाला एक हमारा क्या हो गया, कॉमन। तो अंश का एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है, अपॉन हर का एलसीएम। तो हमारा जो हर दिया हुआ है 2 3 3, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो हमने बताया था कि शुरू में ही आपको जब एलसीएम निकाल रहे थे कि अगर कोई भी संख्या मतलब कि खुद के अलावा किसी और से न कटे तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 2 3 3 किसी से कट रहा है, मतलब खुद के अलावा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संख्या रिपीटेशन है, जैसे कि 2 है 3 है फिर 3 है, तो ऐसा नहीं कि 2 गुणे 3 करेंगे, ठीक है। मतलब जो कॉमन रहेगा 2 चीज़ें, उनमें से एक ही संख्या को उठाएंगे। जैसे 2 गुणे 3, इसका एलसीएम क्या आ गया, 6। अच्छा, 6 सही है कि नहीं, चेक कैसे करेंगे, तो 3 6 कट जा रहा है और 2 3 6 कट जा रहा है, ठीक, यानी हमारा 6 क्या है, सही एलसीएम है। तो हमारा हर का एलसीएम कितना आ गया, 6। और इसके पास में हम क्या लिख देंगे, जैसे एचसीएफ हमारा 1 आया था ऊपर का अंश का एचसीएफ, और हर का एलसीएम क्या आया था, 6। तो हमारा क्या आ गया, 1/6, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा, तो भिन्न के जो एलसीएम और एचसीएफ पूछे हैं, तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा कि जब एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ ऊपर होगा, जब एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ ऊपर होगा, और जब एलसीएम पूछे तो एलसीएम नीचे होगा। ऐसे ही सेम अगर पूछ दे कि भिन्न, इसी ये किसका फार्मूला है, भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए, यानी क्वेश्चन बोल दिया कि इसका एचसीएफ निकालो। अगर वही क्वेश्चन बोल देता कि इस संख्या का, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर हम करते हैं कि 1/2, 5/3 और 4/3 का एलसीएम क्या होगा, ये तो हमने एचसीएफ निकाला था। तो इसमें एलसीएम जो पूछेगा तो क्या फार्मूला लगेगा, जो पूछेगा वो ऊपर निकलेगा, यानी एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम ऊपर वाले का, यानी अंश का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि जो संख्या कॉमन मतलब किसी अन्य से न कटे, क्या करते हैं, खुद में इंटू कर देते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि 4 कट रहा है हमारा 2 से, तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ पर 5 और 4। तो 2 5 नहीं कटेगा, फिर 4 कटेगा 2 बार में, फिर 2 से जाएगा, फिर 5, फिर 1 और फिर 5 से, यानी कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 20, अपॉन एचसीएफ हम निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा, हमने बताया था कॉमन मिलना चाहिए। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, फिर 3। तो 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 किसी से कटेगा, 2 के अलावा नहीं, इसका फैक्टर क्या होगा, 3, और इसका क्या होगा, 3। और मैंने सबको बताया कि सब में एक कॉमन होता है, ठीक। तो ये इसमें कॉमन क्या हो गया, 1, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1। तो एचसीएफ इसके पावर में लिख देंगे। तो अब हमें पता है कि पावर में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी 1/2, 5/3 और 4/3 का एलसीएम हमारा क्या होगा, 20, ये हमारा आंसर होगा। तो इतना उम्मीद है हमको कि आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ देखी दी हुई है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 1.2 1.25, इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है कि एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है, तो हम पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं इन दोनों नंबरों का। तो 1.2 दिया हुआ है हमारा, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि 1.2 में इसको 20 भी कर सकते हैं, तो अगर इसमें हम 100 का इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। और वही सेम अगर 1.25 है इक्वल टू, तो 1.25 में अगर हम 100 का इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कन्फ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ पर 1.25 दिया था, आपने 1.20 में 100 का इंटू किया, तो ये 1.200 कहाँ से ला दिए। तो देखिए 0 पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो हम उसके आगे मतलब एक 0 मतलब अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप 1.50 लिखें, इसको 1.5 रुपया बोले या 1.5 बोलें, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि ये आधा ही तो है, इसको 50 पैसे बोले, 1 रुपये 50 पैसे, या फिर 1.5 तब भी 1 रुपये और आधा पैसे तो है, वही तो बात हुई। तो यहाँ पर 1 रुपये 20 पैसे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 रुपये 2 पैसे है, ठीक है। अगर उसको 1 रुपये 2 पैसे लिखना होता तो ऐसे लिखता है 1.02, तब ये 2 पैसा होता है। लेकिन 1.2 का मतलब है कि वह 1 रुपये 20 पैसा है। तो 1.20 में 100 का इंटू किए, यानी दोनों संख्या में हम 100 का गुणा कर देंगे, तो ये एक हमारा नॉर्मल नंबर आ जाएगा। अब नॉर्मल नंबर आ गया तो आप सीधे सीधे एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे, देखिए 120 और 125, तो 120 को पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो कितना हमारा आएगा 60, ठीक है। तो फिर देख रहे हैं 60 2 से कट चला जाएगा, फिर 2 से चला गया, तो फिर कितना बचा 30, फिर देख रहे हैं 2 से चला जाएगा तो कितना बचा 15, फिर 15 नहीं जाएगा 3 से जाएगा, फिर 5 बचेगा, 3 बचे 15, फिर 5 का 5 में करेंगे, मतलब एक बार में जाएगा, ठीक है। और हमने सही किया है कि नहीं, इसको कर लेंगे, तो 5 × 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60 और 7 दूना 120, यानी हमने सही किया हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं कि 125 किससे कटता है, तो 5 से कटेगा, 5 से कितनी बार में जाएगा, 25 बार में।
5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। कैसे? 5 5 25 और 25 गुणे 5 125 होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, केवल एक 5 कॉमन मिल रहा है, ये और ये। तो हमें क्या मिल गया कि इसका एलसीएम मतलब सॉरी एचसीएफ क्या होगा, कॉमन 5। तो हमने चूंकि 100 का इंटू किया था, तो अब इसमें 5 में क्या करेंगे, 100 का डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.05 एचसीएफ। अब इन्हीं संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 120 और 125 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ऊपर हम लोग देख लेते हैं एलसीएम, यहाँ पर कॉपी में 120 और 125 किससे भाग देंगे, 2 से। 60 बार में गया 125, फिर 2 से 30 बार में गया 125, फिर 2 से कितना हो गया 15, और ये कितना आ गया 125। और देखिए यहाँ पर वर्ड नहीं रहा है, इसको हटा देता हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 15 को मतलब अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 15 और 125। फिर अब किससे जाएगा, 5 से, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 से, 5 5 25, फिर 5 से। तो हमारा कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो अब गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ठीक, ये हमारा 8 हो गया। पहले 8 लिख लेते हैं गुणे, फिर 5 5 25 और 5 15, ठीक है। इसके देखो हम ऐसे करते हैं, ठीक। अब कैसे करेंगे, तो 8 का गुणा 25 में पहले कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 8 5 40 के 0, 4 हाथ में, और 8 दूनी 16, 4 20, 200 गुणे 15। ये हमारा जो 15 बचा हुआ था, 15 दूनी 30 और ये 2 0, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, 3000। तो हमारा ये एलसीएम नहीं हुआ, हमने क्या किया था, 100 का गुणा किया था, अब 100 का डिवाइड कर देंगे इसमें। तो 2 0 कैंसिल, और एलसीएम हमारा क्या आ गया, 30। यानी ये जो 1.2 और 1.25 है, इसका एलसीएम हमारा क्या होगा, 30। तो जो बच्चों आपको समझ नहीं आएगा ना जहाँ पर, वहाँ पर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो का जो मतलब कि टाइमिंग होगा वहाँ पर आप बता दीजिएगा कि इस टाइमिंग पे हमको नहीं समझ आया कमेंट में, तो हम कोशिश करेंगे उसको अगले वीडियो में आपको कवर कर दें। तो देखिए इतना आपका कंप्लीट हो गया, ये नॉर्मल था। लेकिन अब जो आपका होगा वो टाइप शुरू होगा, ठीक है। टाइप से शुरू होगा क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया उस बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करे जो 24 60 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नए होंगे तो। कोई भी क्वेरी होगा तो क्वेश्चन मतलब पूछना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।